मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो और आज का दिन आप सबके लिए बाबरकत ठहरे। अजीज़ों, हम ये रोज़ाना जो आ रहे हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेकर, इसका मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ निगाह करें। कहीं हम किसी के कब्ज़े में तो नहीं हैं। किसी भी तरह का कब्ज़ा हो सकता है। उससे आज़ादी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ही वो हस्ती है जो हमें निजात दिला सकता है। मैंने जो सबसे पहले वाले प्रोग्राम में जो हमने पास्टर मोनिका क्रिश्चियन के साथ शुरू किया था, एक आयत आपके साथ शेयर की थी यूहन्ना की अंजील से। मैं उसे आज फिर दोहराऊंगी कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। अजीज़ों, बात करते करते आज हम उस मोड़ पर हैं कि हमारी प्यारी बहन पास्टर मोनिका क्रिश्चियन खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल चुकी हैं। आइए उनसे सुनते हैं कि फिर क्या हुआ। जी सिस्टर जी, हम फिर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम यीशु संग सवेरा में। आमीन। चलिए छोटी सी दुआ करते हैं। हाँ जी प्लीज। थैंक यू फादर गॉड, इस प्यारे से वक्त के लिए। पाकरू, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। आज आपसे मिन्नत करते हैं कि जिसके कान में भी आवाज़ जाती है, आज उनकी ज़िंदगियां बदलें, दिल यीशु के हो जाएं। खुदा बाप जी, दिल बपतिस्मों के लिए तैयार हों, यीशु मसीह को रिसीव करने के लिए तैयार हों, और हर कोई आज अपना दिल यीशु मसीह को देने पाए। थैंक यू जीसस, ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर जी, तो आज वो मुबारक दिन था जिस दिन आपने कहा कि मुझे ये यीशु मसीह चाहिए, मुझे ये जीसस चाहिए। फिर क्या हुआ? अच्छा, इससे पहले वो जो आपने मुझे किस्सा सुनाया था कि जब आप छोटे थे तो तब आप चर्च जाया करते थे, फिर क्रॉस को देखते रहते थे। आपको इस वक्त जब आपने कहा तो आप पहचान पाए थे, उससे रिलेट कर पाए थे कि ये वही जीसस है, या भूल चुके थे आप? उस टाइम तक तो नहीं ख्याल था, उस टाइम तक ख्याल नहीं था। इसके बीच में एक वाकया बताना चाहूँगी मैं। ये जब जीसस को रिसीव करने के 4 इयर्स पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, कनाडा की ही बात है। इससे पहले, जीसस को कबूल करने से पहले, जिस दिन मैंने अनु से कहा कि मुझे ये यीशु चाहिए, इससे 4 साल पुरानी बात। ओके। ये क्योंकि इसका एक बहुत अहम रोल है। मेरी बेटी को, जैसे मैंने बताया, काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, तो उसकी सर्जरी थी। तो जैसे मंगल की, उसकी ट्यूसडे का दिन तय था उसकी सर्जरी का। तो इसके पापा जहाँ पे काम करते थे, इनकी वहाँ पे कॉलीग थी जो क्रिश्चियन थी, तो उसने कहा कि आप चर्च आ जाएं, अपनी बेटी को चर्च ले आएँ तो हम दुआ करेंगे। तो इसके पापा ने कहा कि हम चर्च चलेंगे इसको लेके। तो जब हम चर्च गए तो वहाँ पे सब लोगों ने मेरी बच्ची के ऊपर हाथ रख के दुआ करनी शुरू करी। कुछ के आंसू भी आ रहे थे। और जब मैंने ये देखा तो मैं हैरान रह गई कि ये क्रिश्चियन कैसे लोग होते हैं। मतलब मेरी बच्ची के लिए ये लोग दुआ कर रहे हैं। क्योंकि मैं इतने गुरुद्वारे, मंदिर, सब जगह जाती थी, पर कोई बॉदर ही नहीं करता आपकी तरफ देखने के लिए भी, हेलो तक नहीं कोई बोलता। बच्चे के लिए दुआ करनी तो दूर की बात है। अगर दुआ करवानी होती थी तो पंडित को या जो पाठी हैं उनको $50 पकड़ाते कि दुआ करो, पहले तो पैसे दो फिर दुआ कराओ। तो इस तरह के माहौल में मैं रहती थी। और अचानक से मैं ऐसी जगह में आ गई जहाँ पे ये सब मेरे बच्चे के ऊपर हाथ रख के दुआएं कर रहे हैं उसके लिए। तो मुझे बहुत ही, मेरे दिल को ये बात छुई। तो वापसी में मैंने इसके पापा से कहा कि ये क्रिश्चियन बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़ा प्यार है इनके अंदर, कि किस तरह से ये दुआ कर रहे थे। तो इन्होंने ऐसे ही कहा, कहते नहीं ये गोरे हैं ना, गोरे लोग ऐसे ही होते हैं। तो वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। तो अगले दिन सोमवार था, मंडे को अचानक मेरे दिल में खुदावंद ने ये बात डाली कि मैं स्पेशलिस्ट को मिल लूँ। और कनाडा जैसे जगह में स्पेशलिस्ट को मिलने के लिए महीनों लग जाते हैं। तो राइट अवे नहीं मिल सकते, पर खुदावंद ने मुमकिन कर दिया कि उसी दिन मैं स्पेशलिस्ट को लेके, मेरी बेटी को लेके चली गई। तो जब स्पेशलिस्ट ने मेरी बेटी को देखा
तो उसने कहा कि ये तो ठीक हो गई है, इसको तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं। उसने मेरे सामने हॉस्पिटल में कॉल किया और कहा कि ऐसे सेरा की जो सर्जरी थी उसको कैंसिल कर दें क्योंकि इसको सर्जरी नहीं चाहिए। Praise the Lord, मैंने praise the इस Lord. मिरेकल को खुद देखा और मैंने कहा अरे जीसस तो ये जीसस तो बड़े पावरफुल हैं, इन्होंने मेरी बच्ची को ठीक कर दिया, इसको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम एक संडे गए शुक्रगुजारी के लिए, तो उनका पास्टर और इनकी जो कॉलीग थी वो हमारे घर, हमने उन्हें खाने पे बुलाया। जब वो हमारे घर में खाने पे आए तो वो बाइबल लेके आए और जीसस के बारे में बताना शुरू किया। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि इनका ही खुदा खुदा है, हमारे पास देखो कितने खुदा टंगे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बिल्कुल ऐसा ही था। दीवार में इतनी तस्वीरें, इधर उधर इतना कुछ। मैंने कहा इतने सारे बाबे हैं हमारे पास, इतने सारे गॉड्स हैं, और ये क्रिश्चियन सोचते हैं कि इनका ही गॉड है। मैंने कहा उस वक्त, मैंने और आज खुदा उनसे बड़ी माफ़ी मांगती हूँ कि उस वक्त मैंने कहा कि कोई क्रिश्चियन अब हमारे घर के अंदर घुसना नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी क्रिश्चियन टू एंटर माय हाउस, क्योंकि ये सोचते हैं कि सिर्फ जीसस ही गॉड है। तो मैंने उस टाइम ऐसा, जब मैंने दरवाज़ा बंद किया, बाइबल कहता है, खुदावंद कहते हैं कि मैं बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, जो खोलेगा मैं अंदर आऊँगा और साथ में मिलके खाऊंगा। पर जब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं करते, वो ज़बरदस्ती नहीं आते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि जब तक हम ना दरवाज़ा खोलें। और ऐसे ही 4 साल तक बिल्कुल चुप्पी छा गई, देयर वाज नथिंग। उसके बाद अनु के साथ मेरा मिलना और वो मोमेंट आया जब मैंने कहा ये जीसस मुझे चाहिए। और यहाँ पे एक और, मैं एक थोड़ा हंसी की बात है पर लर्निंग है इसमें भी, कि जब आप किसी को गॉस्पल देते हैं, जब आप किसी हिंदू सिख या किसी को भी जीसस के बारे में बताते हैं, तो बड़ी पेशेंस रखनी है, क्योंकि राइट वे सब कुछ नहीं बदल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। तो मैंने जीसस को कहा जीसस मुझे चाहिए। तो उसके बाद मैंने बताया मेरे फ्रैक्चर था, तो वो सब चीज़ें, तो मैं ऐसे ही मंदिर गई और मंदिर से वापस आई तो मैंने अनु को फ़ोन किया और मैंने कहा अनु, जीसस तो बहुत अच्छे हैं, जीसस आज मुझे मंदिर लेके गए, जीसस ने मुझे मेरी फेवरेट मूर्ति के सामने बैठने का मौका दिया, जीसस ने भजन भी चलाए, मेरा फेवरेट भजन भी चलाया। मैं ऐसे ऐसे बोलती जा रही हूँ और अनु ने बड़ी पेशेंस रखी। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा फौरन कि मानिका जीसस नहीं कभी मंदिर लेके जाते, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मेरी बात सुनी और मैं ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि आप पेशेंस रखें, क्योंकि आपका काम है, मेरा काम क्या, सिर्फ सच देते जाएं। जब सच देते जाएंगे तो सच अपने आप आज़ाद कर देता है। तो सच अपने आप, तो मेरे इतना सच दे दो कि झूठ अपने आप पता चल जाए। तो अनु चुप रही और उसके बाद इसी तरह से मैंने जब जीसस को लाया अपनी ज़िंदगी में, वो जब रोशनी आई तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई, बेचैनी है बहुत ज़बरदस्त। 2 बड़े अहम सवाल मेरी ज़िंदगी में आके एक बिग क्वेश्चन मार्क बन के खड़े हो गए। पहला ये कि हिंदू और सिखों में कहते हैं कि हम इंसान जब पैदा होते हैं या मरते हैं तो उसके बाद 84 लाख योनियों में से गुजरते हैं। शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब ये है 84 लाख, मतलब आसमान के परिंदे, ज़मीन के जानवर, पानी का हर चीज़, आपने हर चीज़ बनना है। इंसान ये सारे परिंदे बनते हैं, फिर जानवर बनते हैं, फिर पानी का जो चीज़ है ना 84 लाख वो सब बनेंगे, फिर उसके बाद फिर इंसान बनेंगे। तो ये चीज़ ने मुझे अचानक से बड़ी तकलीफ़ देनी शुरू कर दी। मैंने कोई कीड़ी, कोई मस्कीटो, कोई वर्म, कोई स्क्वेल, कोई कुत्ता बिल्ली देखना, तो मैंने कुछ सोचों में आ गई मैं कि मैंने ये सब भी बनना है मुझे। और उस वक्त मेरी रूह ने ना एक आवाज़ लगानी शुरू करी कि क्या कोई है जो मुझे इन चीज़ों से बचा ले, कि मुझे ये सब ना बनना पड़े। एक ये चीज़ थी। दूसरी, आपने वो कर्मों वाला चक्कर सुना होगा, बर्थ और रीबर्थ। क्योंकि अक्सर मैं जब, क्योंकि दुखों में से गुजर रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि तूने ना पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए थे, इसलिए आज तू भुगत रही है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि पिछले जन्म में जो कुछ हुआ वो तो मुझे याद नहीं है, अभी का खराब है, पाप तो अभी भी हो रहा है, मतलब अगला जन्म पहले ही खराब है, कि जब तक वहां पहुंचना है पहले ही खराबी है। ठीक है। तो फिर मेरी रूह ने पुकारना शुरू किया
कि क्या कोई है जो मुझे इस जन्म मरण के चक्रों में से निकाल दे, कि मुझे ये सब करना ही ना पड़े। तो ये बड़ी ज़बरदस्त हलचल मेरी ज़िंदगी में शुरू हो गई। शुरू कब हुई? जब रोशनी अंदर आई। जीसस को ले आई थी, बाकी चीज़ें वैसे ही थी, पर इतना ही जीसस का आना काफ़ी हो गया था कि मेरे अंदर बहुत बेचैनी शुरू हो गई। लेकिन जब जीसस को आपने यस बोला, तो फिर जो देवियाँ जो आपके साथ जी। जुड़ी हुई थी, उन्होंने कोई हलचल नहीं की आपकी ज़िंदगी में? उस टाइम मुझे ना एक्चुअली इतना ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं इतनी मुश्किलों में तो ऑलरेडी चल रही थी कि उन्होंने उस वक्त क्या किया, पर बाद का मुझे, मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से उस एनकाउंटर्स जो हुए। ओके। जीसस को जब ऐसा यस किया, क्योंकि मैं अब ये भी बताना चाहूँगी, किसी हिंदू सिख को जब आप जीसस के बारे में बताते हैं या चर्च लेके जाते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है जाना आना, क्योंकि इतने सारे देवी देवता, उसमें एक और ऐड करना कौन सा मुश्किल है? ठीक है। एक ऐड कर लेंगे आसानी से, पर बाकियों को डिलीट करके सिर्फ यीशु को रखना, वो सबसे मुश्किल है। क्योंकि वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि मैं ग्रोइंग अप, मैं पीरों के भी जाती थी, पीरों की दरगाह में भी जाना, मंदिर भी जाना, गुरुद्वारे भी जाना, सब कुछ करना, तो सब कुछ में लगना कि सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, पर ये गलत है। सभी कहते हैं सारे रास्ते हैं एक ही तरफ जाते हैं, नो, यीशु के पास खुदावंद ही, सिर्फ जीसस ही वो दरवाजा है। जीसस कहते हैं मैं ही दरवाजा हूँ, मेरे अलावा कोई हेवन में दाखिल ही नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में सब लोगों ने, क्योंकि मैं तो हिंदू से हर जगह से आई, हर कोई रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते से जाओ खुदा मिलेगा, इस रास्ते से, ये रास्ता। सिर्फ यीशु मसीह हैं जिन्होंने कहा मैं ही रास्ता हूँ, जो है वही तो कह सकता है, और सिर्फ यीशु हैं, और सिर्फ यीशु ने कहा कि मैं ही रास्ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की जब जिंदगी में चल रहा था, एक रात को मेरी बेटी काफ़ी बीमार थी, तकरीबन 2 बजे मैं उसको लेके घूम रही हूँ, और पहली बार मैंने ऊंची से आवाज़ में यीशु से बात करी। क्योंकि एज अ हिंदू सिख हम तो मूर्तियों के आगे बैठ जाते हैं, और नॉट टू ऑफेंड एनीवन, सच यही है कि वो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, तो आप चुपचाप बैठे होते हो, मंत्र पढ़ रहे हो, और बस कोई कॉन्वर्सेशन तो है ही नहीं, कोई बात तो है ही नहीं जो आप कुछ कर रहे हो। तो मुझे तो गॉड से बात करनी नहीं आती थी। हाँ, लेकिन सिस्टर जी, यहाँ पर हमारे देखने वाले ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे अभी आप ये कह रहे हो कि हम तो सिर्फ बैठे होते हैं और वो मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन वही मूर्तियाँ आपको असल में भी दिखाई दे रही थी और आपसे बात कर रही थी, तो जो लोग बैठे होते हैं उनसे क्यों बात नहीं करती? वो उसकी क्या वजह हो सकती है? वो क्योंकि वो हर किसी को तो नहीं दिखाई दे सकती चीज़ें। दिस इज़, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आज तक उन चीज़ों को वो चीज़ें, वहाँ से यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी चीज़ कि ये जो मूर्ति है ना, इनका तो कोई वजूद नहीं है। ये जो डीमंस हैं, ये भेस बदलते हैं। ये मैं सुनना चाह रही हूँ। ये भेस बदल लेते हैं, ये छलावा, ये कुछ भी चीज़ें कोई भी रूप धार सकती हैं। और इन्होंने क्योंकि मैं उनको सजदे में जाती थी, इसलिए वो उस रूप में मेरे सामने आने लग गया, ताकि मैं उनकी उस चीज में फॉल कर जाऊं। क्योंकि उनका तो कोई वजूद ही नहीं, वो तो पत्थर है, उसका तो कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और वो तो किसी को भी, हिंदुइज्म में तो मैंने देखा है, वो किसी ऐसे ही पत्थर रख के उसको भी पूछ किसी भी चीज को, किसी भी चीज को। तो ऐसे ही उस रात को मैंने ऊंची से आवाज में कहा, और वो मेरी जिंदगी की सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, माय फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद जीसस। तो मैंने कहा, जीसस, मैं नहीं जानती आपका सच क्या है। मैं हिंदू घर में पैदा हुई, हस्बैंड सिख हैं, मंदिर भरा हुआ है, सिखों का सब कुछ है, पर अनु कहती है कि सिर्फ आप ही गॉड है। मैं नहीं जानती, पर मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मुझे नहीं पता। अगर आप ही सच हैं, आप ही सच्चे खुदा हैं, तो अपना सच मुझे दिखा दें। तो मैं आप सबको एक बात कहूँगी, अगर किसी की भी ज़िंदगी में ज़रा सा भी डाउट है कि इज़ जीसस द ट्रूथ, मांग के देखें, बुला के देखें, रूह से आवाज़ लेके देखें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो सुनता है और वो जवाब देता है। कोई शक नहीं है, वो जिंदा खुदा है, वो हर चीज़ का जवाब देता है। और जिस रात को मैंने ऊंची से पुकारा कि अगर आप ही सच हैं तो अपना सच मुझे दिखा दें, और ये कह के मैं सो गई। सो के जब सुबह उठी तो मॉर्निंग रिचुअल होता, नहा धो के मंदिर के सामने बैठ जाना।
उसी तरह से मैं मंदिर के सामने बैठी और अचानक से मुझे हर मूर्त के ऊपर से अजीब व गरीब चीज़ें जो डरा रही थी वो दिखाई देने लग गई। और मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो गया इन मूर्तों को, इनको तो मैं बचपन से सजदे करते आ रही हूँ, ये तो इतनी खूबसूरत मतलब लगती हैं, ये इतनी आज मुझे डरावनी क्यों लग रही हैं, इनके अंदर क्या हो गया। अचानक से वो जो बदरू थी ना जिसको मैंने बुलाया था, उसने मुझे कहा, कहती कि तुम मेरी भी मूर्त बना और मुझे सजदा कर। जब उसने कहा कि मेरी भी मूर्त बना और मुझे सजदा कर, तो मुझे एक आवाज़ आई। उस आवाज़ ने कहा कि आज तो इसकी मूर्त बना लेगी, इसके सजदे करेगी, 50-100 साल के बाद तेरी जनरेशन को नहीं पता होगा कि ये तो एक भटकती सी बदरू थी, आत्मा थी जो आ गई और इसने आज अपने आप को रब का रूप बना लिया। तो मुझे लगा ऐसे जैसे रोशनी सी हो गई, ये तो सच है। और फिर एक और आवाज़ आई, उस आवाज़ ने कहा, देख तू अपनी सारी मूर्तों को, किसी ना किसी वक्त में जिस तरह आज इसने तुझे पकड़ा है, किसी ना किसी वक्त में इन चीज़ों ने किसी इंसान को पकड़ लिया और अपना वजूद बना लिया। और इसी तरह से अलग अलग सालों में, हज़ारों सालों पहले किसी न किसी इंसान को पकड़ के इन्होंने अपनी मूर्त बना ली और अपने सजदे कराने शुरू कर दिए। देख इस तरह से ये वजूद में आई है। और मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि ना दिमाग खुल गया हो एक। मैंने कभी ज़िंदगी की में रोशनी नहीं देखी थी। मुझे लगा कि जैसे मैं एक अंधी थी और आंखें मिल गई हूँ जैसे अचानक से। और जब मैं उन मूर्तों को देख रही हूँ जो इतनी खूबसूरत लगती थी पहले, और वो जब अब इतनी डरावनी लग रही हैं, तो मैंने डर के अपने चेहरे को दूर कर लिया उनसे। जैसे सामने बैठी हूँ, वो सामने है, तो मैंने ऐसे अपना फेस इस साइड किया। जैसे मैंने अपना फेस इस साइड में किया, इस तरफ से मुझे इतनी खूबसूरत सी रोशनी दिखाई दी और रोशनी में से आवाज़ आई, मैं ही सच हूँ। I am the truth. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 और रोशनी से आवाज़ आई, मैं ही सच हूँ, क्योंकि रात को मैंने जीसस से कहा कि तू सच अगर है आप सच हो तो मुझे अपना सच दिखा दो। हालेलुया। पाकरू, थैंक यू। और जब वो आवाज़ आई, उस आवाज़ जब वो आवाज़ थी, तो जैसे मेरी रूह को पता था ये यीशु है, यही है, ये जीसस की आवाज़ है, यही यीशु है, यही सच है। और मैंने उसी वक्त में तो यीशु की दीवानी हो गई। मैंने जो आवाज़ मेरे कान में, जिसने मेरी रूह को ज़िंदा कर दिया, जिसने मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं तो आज तक अंधी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं आज तक, आज ही मेरी आंखें खुली हैं। मुझे लगा आज तक कानों ने कभी कुछ सुना ही नहीं। आज मेरा बहरापन, आज मेरा गूंगापन ख़त्म हुआ है, क्योंकि आज मैं यीशु को देख पा रही हूँ, यीशु को सुन पा रही हूँ, यीशु का नाम ले पा रही हूँ। एंड आई fell in love with the creator God, Lord Jesus Christ. Hallelujah. And that moment, और उसके बाद खुदावंद ने मुझे मैं किसी पास्टर को नहीं जानती थी, ना किसी शख्स ने, किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, किसी ने मेरे लिए दुआ नहीं करी, पर पाकरू ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। अगले 3 दिन तक मेरी खुद पे खुद डिलीवरेंस होती रही। सिस्टर जी, मेरा दिल ये कहता है कि इस मूवमेंट पे हम अगली बात सुनने से पहले हम दुआ करते हैं जी, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस वक्त जो लोग, जितने लोग हमें देख रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मुमकिन है कि खुदा ने उनको इस टाइम छुआ है। हालेलुया। यस, क्योंकि ये सच है, ये जो सच जिसको मैंने आवाज़ दी और जिस सच को बोला, और अगले दिन हालेलुया उस सच को मैंने अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, और आज मैं उस सच को, जो सच यीशु मसीह आपने मुझे दिखाया, आज मैं ईमान रखती हूँ, आपसे मांगती हूँ, पाकरू आप यहाँ मौजूद हैं, और जो सुन रहा है आप उनके साथ भी मौजूद हैं। पाकरू आप इन सब को छुएं, इनकी रूह को छुएं, इनकी दिल को छुएं, इनकी सोचों को छुएं, इनकी आंखों को छुएं, ताकि उस सच से ये भी भर जाएं। अगर आज तक कोई डाउट था, इस डाउट की बदरू को मैं यीशु मसीह के नाम से झिड़कती हूँ कि आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और खुदावंद आपके सच से ये भर जाएं,
जाएं, इनके दिल यीशु मसीह आपके प्यार से भरते जाएं। और खुदा बाप जी, जिस तरह से मैं दीवानी हूँ आपकी, उसी तरह से ये भी आपके दीवाने हो जाएं। हालेलुया। खुदा बाप जी, जिस तरह से ज़िंदगी की किताब है, उसमें नाम लिखे हैं, हर एक का नाम ज़िंदगी की किताब में लिखा जाए। खुदा बाप जी, आज मैं ये मिन्नत करती हूँ, आपसे मांगती हूँ, जिस तरह रेवलेशन चैप्टर 2:10 में लिखा, जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा ज़िंदगी का ताज वो पाएगा। आज खुदावन इनको ब्लेस करती हूँ कि जो आज आपके साथ इस जर्नी में चलते जा रहे हैं, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई पहाड़ है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, खुदा बाप जी आज सब चीज़ों को ये भुला दें और याद रखें कि ज़िंदगी का ताज उनको मिलेगा जो वफादार रहेंगे, और ये और वफादार हो जाएं। जाने कि मुझ जैसे, जिस तरह मुझ जैसे भटके हुए, मुझ जैसे जो यीशु मसीह से कोसों दूर थी, जो इस अंधेरे में भटकी हुई थी, सच में जब ज़बूर में गाया जाता है, आप पे ऊपरों हाथ बधा के यीशु मैनू बचावेगा, खुदावंद उस गहरे खाई से आप मुझे ले आए। आज अगर इसी तरह कोई गहरी खाई में है, उस पाप के, उस गुनाह के, जिससे ये निकलने की कोशिश में है, बाप जी आज आप इनकी मदद करें, निकाल लाएं इनको उस खाई से, ताकि उस सच्ची जिंदगी में आ जाएं, जिस जिंदगी का नाम है यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर जी बहुत शुक्रिया, बहुत बरकत पाई है। आमीन। और अगले हिस्से में हम इससे आगे बात करेंगे। ज़रूर, ज़रूर। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। यकीनन हम सब ने बरकत पाई है और खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में आ चुके हैं, और जो भी हमारी मुसीबत है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, वो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाली है। इसी ईमान के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। देखते रहिए BTL TV और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.